भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे चित्रकला क्लास 10th चित्रकला का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, और पेपर सॉल्यूशन जानेंगे चित्रकला का बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। आपको पेपर दिख रहा होगा बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। ठीक है, इस पेपर को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे आनंद से और न देरी करते हुए। बस उससे पहले एक छोटी सी चीज आप जान लीजिए, उसके बाद हम इसका स्टार्ट करेंगे। आपको क्या देखो भाई और बहनों, अब मैं आपको बता देता हूँ किसी भी बच्चे का पढ़ाई में मन किस लिए लगता है किस लिए नहीं लगता। दो डिफरेंट जान लीजिए, उनके बाद आप इसी को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ना देरी करेंगे नहीं, जल्दी से बता देंगे। क्या देखो, बच्चे का मन कब नहीं लगता है पढ़ने में? जब नहीं लगता जब उसको समझ में नहीं आता है, यानी कि उस बोरिंग फील करता है वो। यानी कि आपको कोई कुछ पढ़ा रहा है, मान लीजिए एलसीएम एससीएम पढ़ा रहा है और आपको वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप बोरिंग होंगे और पढ़ाई से दूर भागेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि अरे अब नहीं पढ़ना है का बोरिंग सा। लेकिन वही चीज आपको समझ में आ रही है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो, तो आप होगी अब पढ़ना भाई कितना आनंद आ रहा है। इसीलिए मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट लेना है और हम इंटरेस्ट के साथ आपको सब कुछ बता देंगे। आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, आप करेंगे हम इसका सॉल्यूशन मजे के साथ। देखो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देता हूँ आपका जो पेपर हुआ था 2025 क्लास 10th का, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले दिए हुए थे क्या, पहले दिए हुए थे हमें 20 MCQ। आइए वाला पहले 20 MCQ देखते हैं। पहला MCQ दिया हुआ था आपको, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख लेंगे आलेखन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे भाई और बहनों। आलेखन होते हैं आपके 2 प्रकार के, तो आपका बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आता है दूसरा, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है आपका, सफेद में गुलाबी रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, सफेद में यानी कि आप गुलाबी रंग मिला दीजिए। देखो यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, सफेद में अगर हम गुलाबी रंग मिला दें तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा, क्या बनेगा? अरे बबुआ, सफेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? गुलाबी रंग। ठीक है, तो आपका ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब आता तीसरा क्या आपका, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? नंबर 6 भाई, ये बड़ा दिख रहा है तो बड़ा यही होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब चौथा क्या दिया हुआ है, यदि हम पीले रंग में और नीला रंग मिला दें तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? आप इसका खुद अनुमान लगाइए। यानी कि आप अगर पेपर देने गए होंगे वहां पर आपने खुद मिलाकर देख लिया होगा कि पीले को नीले को मिला लें तो कौन सा रंग बन जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हरा रंग बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब पांचवा क्या क्वेश्चन है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ठंडा डालता है भाई, इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब आता छठवां क्या है, ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? जल्दी से डाल दीजिए, कुछ नहीं होता, उसमें होता है 8 रंग। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, उत्तर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब आता सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है तटस्थ रंग कितने होते हैं? भाई तटस्थ रंग कौन से? प्राथमिक और द्वितीय 2 रंग होते हैं बस। तो इसका सही आंसर 2 है, 4 है, 6 5 है, इसका सही उत्तर है 2। ठीक है, तो तटस्थ रंग होते हैं 2। अब 7, अब आ गया 8। 2 होते हैं रे, हाँ 2 ही होते हैं। 7 8वां कला शब्द किस भाषा का है? बबुआ कला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसमें देखेंगे कला है आपका संस्कृत यानी बी। ठीक है, 8। अब आ जाइए 9 में क्या दे, बी यानी किसका? संस्कृत भाषा का। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आ जाए भाई 9वां, कौन सा रंग गर्म है भैया? लाल रंग गर्म है, नीला गर्म है, पीला गर्म है, काला गर्म है। लाल कौन सा? तो सूर्य कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा लाल होता है, तो लाल रंग इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब आ गया 9। अब आता है 10वां देख लेंगे प्यारे भाइयों बहनों। 10वां क्या है, बोल रहा है क्या सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, प्राथमिक रंग कितने होते? प्राथमिक रंग होते 3, ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन 4 दिए हुए, इनमें से बताना आपको। देखो इसमें ऑप्शन ए है 5 है, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें सही उत्तर आया आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नंबर बी। कौन से थे? पीला, बता देता हूं आपको, पीला, नीला और लाल। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके प्राथमिक रंग। अब आता है 11वां। ठीक है, 11वां क्या बोल रहा है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? बाबू समांतर रेखा आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2 सीधी रेखाएं आपस में मिले उसे कहते हैं समांतर रेखा, या 2 सीधी रेखा आपस में न मिले उसे कहते हैं समांतर रेखा, या सीधी रेखा हो यानी एक रेखा जा रही है सीधी। देखो आपको बताना है 2 सीधी रेखा आपस में मिले, यानी कि ये रेखा है, ये है समांतर रेखा है, या ये है समांतर रेखा है, या आपको और क्या सीधी रेखा ये है समांतर रेखा, या टेढ़ी मेढ़ी ये समांतर रेखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि 2 जो रेखा आपस में कभी ना मिले उन्हें कहते हैं समांतर रेखा। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। 11वें का बी। 12वें जान लीजिए। बोल रहा है क्या प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा? भैया मैंने पहले बता दिया प्राथमिक रंग और मूल रंग क्या है, ये लाल नीला पीला। ऑप्शन नंबर है कौन? डी है, लाल नीला पीला है, डी इज राइट आंसर। अब आता है 13वां, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? एच से होती है, 2B से होती है, HB से होती है, 2H से होती है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 2B। तो 2B इज राइट आंसर, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल। अब आता 14, 14वां दिया हुआ है क्या, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? ये तो आपने खुद इंद्रधनुष अपनी आंखों से साक्षात दर्शन किए होंगे। तो कितने होते हैं आपको बताना, 7 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 9 होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब आ जाएगा 15वां। 15वां क्या बोल रहा है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। भैया किनारी होती है, वहां कहां पर डिजाइन लगती है? किनारे पर। किस पर लगती है? फर्श के केंद्र में। फर्श का भैया केंद्र है तो उसके किनारे पर कैसे लग जाएगी? नहीं लगेगी। छत के केंद्र में, भैया केंद्र में किनारे पर थोड़ी लगेगी। साड़ी के किनारे पर, तकिए के केंद्र में। तो आपका साड़ी के किनारे पर आपने देखा होगा महिलाओं के साड़ी के पल्लू होता है ना, उसमें डिजाइन लगी होती है चारों ओर, वही होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साड़ी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आ गया 16वां। क्या है 16वां, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त तो नहीं है? तो प्यारे भाई और बहनों मैं आपको बताता हूँ, त्रिभुजाकार और कोण होते हैं, ये दोनों नहीं होते हैं। लेकिन हमारा ज्यादा जिसका प्रभाव होता है वो कोण का होता है, ठीक है। तो कोण होता है वो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज दिया होता, कोण ऑप्शन में नहीं होता, तो त्रिभुज आंसर होता। लेकिन अब यहाँ पर कोण आंसर है, तो बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, ठीक है। कोण इज राइट आंसर, ठीक है। 17वां देख लीजिए। 17वां क्या दिया हुआ आपका, बोल रहा रेखा किसे कहते हैं बबुआ? अब बताइए रेखा किसे कहते हैं? यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। चलो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, कि 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता 18 में क्या है, आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक पेपर का, सार्ड पेपर का, चार्ट पेपर का, या कार्ट्रिज पेपर का। तो आपका सही उत्तर बताना, आपको सही उत्तर है इसका ए, ठीक है। तो ए इज ट्रेसिंग पेपर इज राइट आंसर। अब 19वां का है, 19वां देख लेंगे। कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है? जो बताना आपको, ऐसा कौन सा माध्यम है रंगों का जो पारदर्शी होता है? इसके हम आर पार देख सकते हैं। तो पेस्टल रंग है, ऑयल रंग है, जल रंग है, ये पेंसिल रंग है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बी सी डी में सी इज राइट आंसर। अब लास्ट बचा है 20वां। 20वां देख लीजिए। 20 में क्या बोल रहा है, सफेद रंग का विरोधी रंग आपको पता है बबुआ। यानी कोई व्यक्ति काला है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या है? गोरा। और गोरे का अपोजिट काला। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सफेद रंग का विरोधी रंग, तो क्या आ जाएगा? काला। तो काला ऑप्शन है कि नहीं? नीला लाल काला है, हाँ है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपके हो गया एमसीक्यू पूरे राइट आंसर, पूरे मजे के साथ। अब जिन बच्चों को एमसीक्यू नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कुछ बता दें, इनके डाउट हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे और कुछ भी है। तो प्यारे भाई और बहनों आगे क्वेश्चन है दिया हुआ है पहला, खंड यानी कि प्रावधिक कला, ठीक है। देखो यानी कि आपको, आप चाहो ना तो इनको भी कर सकते हो, मैथ के क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल कर सकते हो। आपको बता दूं मैं, चलो थोड़े से बता देता हूँ आपको, 10-15 जितना हो जाएगा उतना बता दूंगा। और देखो ये आपके यहाँ से गिनती लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 10, ठीक है। 10 और यहाँ से 20 कर देंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इनको चलो इनको बाद में बता देंगे, पेपर के एंड में पहले जिन बच्चों ने ये किया था उसे जान लीजिए, इसके बाद एंड चिंता मत करिए, पूरा कराएंगे, वीडियो के अंदर ही करा देंगे इनको भी, बिल्कुल फिकर नोट प्यारे भाई और बहनों। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आजा, हाँ कहाँ है, आजा, अरे बबुआ क्वेश्चन ना आया, देखो आ नहीं रहा है, इसको डर लग रहा है, अरे पेपर तो हो गया, किसका डर लग रहा है तुझे? हाँ आजा, क्वेश्चन आ गया। अब खंड वह है, क्या बोल रहा है, निर्देश दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये सोच लीजिए। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से किसी एक का चित्रण बनाना है, ठीक है। आलेखन कला कर लीजिए, प्रावधिक कला कर लीजिए, या प्राकृतिक दृश्य बना दीजिए, ये 30 नंबर का था, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल। तो आपको दिया हुआ है, पहला बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बनाना था प्राकृतिक दृश्य में क्या क्या बनाना था, प्राकृतिक, अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर
y 25 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें उगता हुआ सूरज बनाना है आपको, पहाड़ी बनानी है, झोपड़ी बनानी है, पशु बनाना है तथा मानव बनाना है। ठीक है, मानव चित्रित कीजिए और चित्र को जल रंगों से भर दीजिए। और चित्र को किससे बना, जल के रंगों से भर देना है बस। ठीक है, पानी वाले कलरों से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपको बना देना था, 30 नंबर मिल जाते। इसमें कुछ चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अब आपको क्या भैया ऐसी चीज कौन सी है जिसका कलर भरने में भी ध्यान दे, देखो कुछ ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है उसे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो दिया हुआ पहले क, सही रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य, यानी कि आपको सही सही लाइन खींचना है, सही रेखा खींचनी है, सही सही उसमें रंग भरना है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, उल्टा सीधा रंग नहीं भरना, आराम से केंद्र से अच्छे से। और दूसरा, सही एवं उपयुक्त संयोजन, यानी रंगों का संयोजन मिलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। दूसरा, हाईलाइट होना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा, सौम्य और उपयुक्त रंगों का चयन करना चाहिए, यानी आपको रंग एकदम अच्छे अच्छे, यानी जैसे जैसे क्या है आपका, मान लीजिए कमल है तो कमल में क्या गुलाबी रंग ही तो सूट करेगा बिल्कुल, और टमाटर में लाल रंग ही तो सूट करेगा। ऐसे इसका क्या होना चाहिए, रंगों को उपयुक्त रंगों का चयन करना चाहिए। ठीक है, और सामान, और ऐसा नहीं है कि टमाटर में भर दिया गुलाबी और कमल में भर दिया लाल, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसा होता है ना रिलेट करके लिखना पड़ता है। अब आता सामान्य प्रवाह में आकर्षण, और उनमें आकर्षक दिखाइए थोड़ा सामान्य प्रवाह, बस हो गया आपका, ये हो गया 30 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ये कर दिया तो। ठीक है, अब दूसरा आता है, या आप अगर आप पर वो नहीं हो रहा तो इसे कर लीजिए। एक 15x20 की भुजा वाले आयत में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें, जिसमें आप कमल का फूल, कलियां तथा पत्तियों का संयोजन किन्हीं 3 जल रंगों में से इसे पूर्ण करें, यानी 3 जल रंग भरने हैं और कुछ नहीं भरना है। ठीक है, 3 जल रंग, भाई हर एक पर मिस्टेक हो जाती है। 3 जल रंग, कोई इसको नहीं पढ़ पाता कि किन्हीं 3 जल रंगों का पूर्ण भरना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बोलेगा क्वेश्चन वही करना है। ठीक है, 3 जल रंगों से भरना है, और क्या करना है, 15 सेंटीमीटर, भाई 15x20 की नाप लेना है। ठीक है, सेंटीमीटर की, और उसमें कमल का फूल होना चाहिए, कलियां होनी चाहिए, पत्तियों का संयोजन होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ बना दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आता है इसमें किस किस चीज की ध्यान रखना चाहिए, इसमें इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखा, यानी कि रेखा बोल एकदम, देखो मैं बताता हूँ एकदम मैं समझिए, ये लयात्मक इसे कहते हैं, यानी कि लहरी देकर बनी हुई हो। ठीक है, ठीक है, उत्तम रंग संगति तथा रंग से, इसमें रंग भी भरने हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, और देख लेना आप। अब इसमें आता है प्रविधिक कला के क्वेश्चन आते हैं मैथ के, अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो मैथ के क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है लास्ट, अब क्या है, खंड ग आता है। खंड का क्या बोल रहा है देखते हैं। इस प्रश्न के 2 भाग क तथा ख है, दोनों के भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी इन दोनों भागों के आपको दिया हुआ है क्या ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा भाई, ये देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, देख लीजिए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छायांकन दर्शाइए, पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, यानी चित्र बनाना है आपको, क्या क्या बनाना है, और वो उनमें रंग नहीं करना है, वो आपको एकदम पेंसिल के माध्यम से बनना है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, रेखा सुष्टम आकृति की अनुरूपता पर ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। आप बना सकते हो। इसमें क्या ऑप्शन आया था आपका, कप प्लेट आई थी, सुराही आई थी, क्या क्या आया था, अरे यहाँ पर आप देखो, पहला ऑप्शन आया था, 4 ऑप्शन आते हैं, कप प्लेट, आप इसे बना लीजिए, या दूसरा आप सुराही, और तीसरा क्या है, बाल्टी मग, और चौथा क्या है, खुली किताब। आपको इन सब में से कोई एक बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ आपने बना दिया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको रूल से भरना है, इसमें कलर नहीं करने हैं। ठीक है, कलरफुल नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है आपका, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना था आपको, इसमें 2 केले, आम, पत्तियों सहित शिमला मिर्च या कद्दू बनाना था। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें जो सभी एमसीक्यू आए थे, मैंने जो आर्ट का पेपर बताया था ना कि आर्ट में ये आएगा, बिल्कुल सेम टू यू, बस मैंने 100 एमसीक्यू बताए थे, ज्यादा नहीं होता, तो उनमें से 20 के 20 फंसे भाई, गारंटी के साथ फंसे पूरा। आपको अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, कला के पेपर की तैयारी कैसे करें, उससे आप देख लेना, आप खुद मैच कर लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। मैंने खुद बताया था पहले, एमसीक्यू ये आएंगे और ये ही आए थे, 20 के 20 फंसे थे। ये नहीं हो गया, अब इसके बाद आ गया हमारे, अब लास्ट में उनको देख लेते हैं जिनको हमने त्रिभुज एमसीक्यू छोड़ दिए थे मैथ के। ठीक है, तो आपको पहले दिया था संपूर्ण कोण की माप होती है, आपको यहाँ 360 होती है, 90 होती है, 60 होती है, 45 होती है। तो आपको खुद पता होगा एक संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 360, तो 360 राइट आंसर हो जाएगा एक। और दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिया होता है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 10 होते हैं, 80 होती है, ये बताना था, तो इसमें होते हैं 100 होते हैं आपको, तो ये राइट आंसर। और क्या है, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है, आपको बताना था,
तो ए इज राइट आंसर। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण कितने, वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 का होता है, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा रे? और 90 कहाँ है? सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब पांचवा क्या है? मापनी में पहले मुख्य भाग को लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, 1 या 2, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 0। तो 0 कौन सा है? बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब सी, एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, तो 6 कौन सा? ए इज राइट आंसर। समकोण कितने अंश का होता है? 45 का, 90 का, 60 का, 120 का। तो आपको खुद पता होगा भैया, ये तो 90 का होता है, बहुत ईजी सी बात है, ठीक है। हाँ कहाँ है रे, किधर गया? हाँ, अब 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो भैया 10 होते हैं, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो डी हो गया डी। और 9 का देखते हैं। 9 कौन सा है भाई? वृत्त का आकार होता है, आपको पता है वृत्त का आकार ऐसा होता है, तो बस ऐसा ही लिख देना, डी इज राइट आंसर। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4, तो 4 हो गया, इसका आंसर 4 है भाई, यानी कि ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या है, और क्या है? 11वां, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है भैया? एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो ए इज राइट आंसर हो गया। अब 12वां, एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ए इज राइट आंसर इसका भी भाई, ये ज्यादा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। हाँ ए। अब एक 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, यानी कि सी इज राइट आंसर, ठीक है। और क्या है? किस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है? 2 त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग समान होता है, ठीक है। तो इसका बी इज राइट आंसर, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब आज कहाँ है? 15 त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा भैया, त्रिज्या बतानी, देखो ये इसका त्रिज्या आदि होती है और व्यास कितना होगा? यदि त्रिज्या आर होती है, ये 2r होगी कि नहीं? तो यहाँ पर 2r इसका आंसर सही है। 2r कौन सा? ए इज राइट आंसर, ठीक है। और निम्न में से कौन सा पंचभुज है? पंचभुज का आकार ही बना देता हूँ भाई, आपको पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए। यानी इसकी 5 भुजाओं, किनारे हो 5, कोने हो, ठीक है। ये ऐसे, ये, ठीक है। आई हो गया। अब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है? 2 बिंदु ये हो गए, इनको मिलाने वाली कितनी रेखा? एक नहीं खींची जा सकती, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। यही है ना? हाँ यही है। अब आता है 18वां, निम्न में से कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज कैसा होता है? लो त्रिभुज ऐसा होता है। 19वां कहाँ है? एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 100 होते हैं भाई, 100। ए है, इसका भी यही आंसर है, ये इसमें ज्यादा है। और 20वां कौन सा? किस पेंसिल से खींची हुई रेखा गहरी होती है? तो 2 और बी, 2b इज राइट आंसर भाई। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आनंद के साथ जिन बच्चों को ये पूरा देखना था देख लीजिए, मैथ के एमसीक्यू है और ये आपके आर्ट के एमसीक्यू हैं। आशा करता हूँ मेरे भाई और बहनों कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मिलते हैं ऐसी मजेदार और आनंददायक अगली वीडियो में, ठीक है। और आपको एसएसटी मैंने करा दिया, एसएसटी की तैयारी। जिन बच्चों को पता नहीं क्या क्या याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जैसा मैंने इसमें बताया था ना भैया, आता है ऐसे ही एसएसटी में आएगा, ठीक है। मेरे भाई और बहनों मिलते हैं, बाय।